आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके का पार्ट 2। आज का क्वेश्चन है कि किस राज्य का भूमि क्षेत्र सबसे छोटा है। ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है गोवा, ऑप्शन डी में असम। केरल का क्षेत्रफल कितना है? तो केरल का क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर। 38,863 वर्ग किलोमीटर किसका है? तो केरल का है। अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,209 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,08,209 वर्ग किलोमीटर है। किसका है? तो मध्य प्रदेश का। गोवा का कितना है? तो गोवा का है 3702 वर्ग किलोमीटर। ये आपका गोवा का है वर्ग किलोमीटर। असम का कितना है? असम का क्षेत्रफल, तो असम का क्षेत्रफल है 78,438 वर्ग किलोमीटर। अब बताइए किस राज्य का भूमि क्षेत्र सबसे छोटा होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी यानी गोवा का। और गोवा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? गोवा में फेमस क्या क्या चीज है? तो गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मोर मुरगांव, और इस बंदरगाह से लोह अयस्क का निर्यात किया जाता है। गोवा में एक फेमस पार्क भी है, उसको हम लोग कौन सा पार्क कहते हैं? भगवान महावीर नेशनल पार्क। क्या कहते हैं? भगवान महावीर नेशनल पार्क। भगवान महावीर नेशनल पार्क को ही मोलेम नेशनल पार्क कहा जाता है। ये आप मेन पॉइंट है। गोवा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम भगवान महावीर नेशनल पार्क है। यानी भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गोवा में है। आगे पॉइंट क्या कह रहा है? आगे पॉइंट कह रहा है इसे ही मोलेम नेशनल पार्क कहा जाता है। अब इसका दूसरा नाम क्या? इसे ही मोलेम नेशनल पार्क कहा जाता है। अब पॉइंट क्या है फिर आगे? गोवा में एक बंदरगाह है जो कि अभी हम बताए। क्या है? गोवा में एक बंदरगाह भी है जिसका नाम मोर मुगांव है। यानी जिसका नाम क्या है? मोर मुगांव। अब आगे पॉइंट क्या कह रहे हैं? मोर मुगांव कहाँ है? तो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित, या तो जुआरी नदी के दक्षिण कोने पर स्थित है, जो भी लिखना है। मोर मुगांव है। यह भारत के सबसे पुराने बंदरगाह है। यह भारत के सबसे पुराने बंदरगाह है। अब आगे पॉइंट क्या कह रहा है? यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। यह गोवा के पर्यटन स्थलों में से एक है। यह कोयला, यानी ये मेन पॉइंट, यह कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद और स्थलों में से एक है। यानी क्या क्या? कोयला, पेट्रोलियम और उत्पाद स्थलों में से एक है। अब आगे पॉइंट क्या कह रहा है? और उर्वरक जैसे अन्य प्रकार के कार्गो को भी संभालता है। ये क्या क्या संभालता है? देखिए, यह कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक जैसे अन्य प्रकार के कार्गो को भी संभालता है। ये क्लियर हो गया। अगले पॉइंट क्या बोला था? यह गोवा के पर्यटन स्थलों में से एक है। दूसरा फिर आगे पॉइंट क्या बोला था? यह कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक जैसे अन्य प्रकार के कार्गो को भी संभालता है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब आगे पॉइंट क्या कर रहे हैं? यह कपास, मैग्नीज और नारियल जैसे सामानों का भी परिवहन करता है। अब आगे पॉइंट क्या कर रहा है फिर? यह लोह अयस्क का प्रमुख निर्यातक है। लोह अयस्क का प्रमुख क्या है? निर्यातक है। अब यह अरब सागर में बहने वाली जुआरी नदी, कहाँ? जुआरी नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? मोरमुगांव कहाँ स्थित है? तो जुआरी नदी दक्षिण किनारे पर स्थित है। ठीक है, या तो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर लगा देंगे। आगे फिर क्या बोला? मारमगांव समुद्री पतन में, अब देखिए मोरमुगांव को ही, ठीक है, मरमगांव भी कहा जाता है। कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर लगा दीजिएगा। मारमगांव समुद्री पतन ने 1961 में जापान को, मेन पॉइंट है, जापान को लौह
अयस्क निर्यात को संभालने के लिए महत्व प्राप्त किया। यानी क्या किया? यानी जापान को लो अयस्क निर्यात को संभालने के लिए महत्व प्राप्त किया। अब आगे पॉइंट क्या बोल, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट भारत में, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट भारत में मोरमुगांव बंदरगाह के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। यानी कहा? महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में मोरमुगांव बंदरगाह के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ये गोवा का मेन पॉइंट है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राज्य में मोरमुगांव बंदरगाहें स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। तो ये क्वेश्चन है, यानी मोरमुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। और कहां कहां पे पूछा गया ये ब्रैकेट में हम लिख दिए हैं। तो ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में है गोवा। तो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में पाए जाते हैं। अब तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में है चेन्नई बंदरगाह। क्या क्या है तमिलनाडु में? यानी ये चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद ये तमिलनाडु में कौन कौन है? चेन्नई बंदरगाह। और उसके बाद क्या है? चेन्नई के बाद बरनार बंदरगाह। उसके बाद कामाराजार बंदरगाह। ये कहां? तमिलनाडु में। अब पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता, ये कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। उसके बाद और एक ठो है जो कि अभी हम जस्ट डिस्कस किए। क्या? हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। अब महाराष्ट्र में कौन सा है? तो पंडित से याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या? और पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और एक मुंबई बंदरगाह। ये हो गया आपका मुंबई बंदरगाह। और क्या होगा? अभी जस्ट बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोरमुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। कहां होगा? गोवा में। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला? महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? जो कि हम लोग पॉइंट पढ़े, किस बंदरगाह से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? ये आपका महाराष्ट्र बेल्ट में, यहाँ महाराष्ट्र गोवा बेल्ट भारत में, यानी मोरमुगांव बंदरगाह के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो क्या मोरमुगांव कोई भी ऑप्शन में है? तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में विशाखापत्तनम, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। मंगलोर बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी मोरमुगांव बंदरगाह। अब आगे क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुद्री पतन ने जापान को लौह अयस्क को संभालने के लिए महत्व प्राप्त किया? ये सीडीएस का क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन देखिए क्या क्या है? कांडला है, एनोर है और कोची है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अभी हम बताएं कि मोरमुगांव को मारमगांव भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगा देना। ये जो है आपका संभालने के लिए मारमगांव, जो कि अभी हम यहाँ बताए, ये पॉइंट है। ये आपका ये मरमगांव समुद्री पतन ने 1961 में जापान को लौह अयस्क का निर्यात को संभालने के लिए महत्व प्राप्त किया है। अब आराम से इसको 4 बार 5 बार स्टडी कीजिएगा। स्टडी करने के बाद ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब अंतिम में जाते जाते क्वेश्चन को रिपीट कर देना चाहते हैं, यानी है किस राज्य का भूमि क्षेत्र सबसे छोटा है? तो गोवा का है। अब जो है कि मोरमुगांव किस स्टेट में स्थित है? तो जाकर के गोवा में है। उसके बाद जाकर के यहाँ पर और आगे
क्वेश्चन क्या है कि लो अयस्क वाला है, यानी महाराष्ट्र गोवा बेल्ट भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के माध्यम से लो अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? मोरमुगाओ बंदरगाह। अब आगे फिर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुद्री पतन ने जापान को लो अयस्क का निर्यात को संभालने के लिए महत्व प्राप्त किया है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह। तो ये क्लियर हो गया।